बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन 7 खुश नसीब ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे और अल्लाह उनको क़यामत की शिद्दत और गर्मी से महफूज फरमाएंगे। नंबर 1, अल इमामुल आदिल। सबसे पहला वो शख्स जिसे अल्लाह इख्तिदार अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे बड़ा बना दे, फिर वो किसी पर जुल्म न करे, अदल और इंसाफ से काम ले। याद रखिए, यहाँ अल इमाम से सिर्फ हुक्मरान मुराद नहीं, बल्कि अल इमाम से मुराद वो शख्स है जिसका हुक्म किसी न किसी जगह पर चलता हो। अगर हाकिम वक्त है, उसकी बात मुल्क पर चलती है, अपनी रियाया पर चलती है। अगर घर का सरबराह है, उसकी बात अपने घर में चलती है। और अगर कुछ भी ना हो तो इंसान की बात अपने जिस्म पर चलती है। हदीस मुबारक का मतलब ये है, इंसान अपने जिस्म पर अदल व इंसाफ करे, अल्लाह की नाफरमानी से बचे। घर का सरबराह है तो घर वालों के साथ अदल व इंसाफ करे, उन पर जुल्म व ज़्यादती ना करे। किसी इलाके का सरबराह है तो वो उनका ख्याल करे, जुल्म व ज़्यादती ना करे। तो सबसे पहला शख्स जिसे अल्लाह क़यामत की गर्मी से बचेंगे वो है इमाम आदिल, अदल व इंसाफ करने वाला बड़ा। नंबर 2, फरमाया रजुलुन शाबुन नशअ फी इबादति रब्बिही। फरमाया दूसरा बंदा वो है जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में खपा दे, जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दे। इबादत जिस मौके पर भी की जाए अल्लाह पसंद फरमाते हैं, लेकिन जवानी की इबादत और नौजवान का अल्लाह के आगे झुक जाना अल्लाह इससे और ज़्यादा प्यार फरमाते हैं। तो वो नौजवान जो अपनी जवानी को खुदा के दीन पर कुर्बान कर दे, अल्लाह की इबादत में जवानी को इस्तेमाल करे, अल्लाह उससे क़यामत की सख्ती से महफूज फरमाएंगे। नंबर 3, फरमाया रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिदी। वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता है, नमाज पढ़ के निकला, फिर और नमाज का ख्याल, कब मेरा अल्लाह मुझे बुलाए और मैं अल्लाह की तरफ जाऊँ, कब मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहे, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहे और मैं अल्लाह का हुक्म समझकर अल्लाह के सामने सजदा करूँ। वो शख्स जो हर वक्त मस्जिद की तैयारी में रहता है, अल्लाह इसे क़यामत की सख्ती से महफूज फरमाएंगे। नंबर 4, फरमाया रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमआ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। वो 2 लोग जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम की बुनियाद पर हो, जिनका ताल्लुक अल्लाह के दीन की बुनियाद पर हो, वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं तो खालिसतन दीन की बुनियाद पे। जब कभी वो जमा होते हैं अल्लाह के नाम पर जमा होते हैं, अगर अलग और जुदा होते हैं तो अल्लाह के नाम पर जमा होते हैं। ऐसा बंदा जिसका ताल्लुक खालिसतन अल्लाह के नाम और दीन की बुनियाद पे होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे क़यामत की गर्मी से और शिद्दत से महफूज फरमाएंगे। नंबर 5, फरमाया रजुलुन तलबतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक शख्स है जिसे कोई औरत अपने साथ ज़्यादती की दावत देती है, अपनी तरफ बुलाती है। औरत खूबसूरत भी है, बड़े ख़ानदान की भी है, लेकिन ये शख्स अल्लाह के डर की वजह से उसके साथ ज़्यादती नहीं करता, अल्लाह के खौफ की वजह से उसके साथ बदकारी नहीं करता। अल्लाह इसे भी अपने अर्श का साया नसीब फरमाकर क़यामत की शिद्दत और गर्मी से महफूज फरमाएंगे। नंबर 6, फरमाया रजुलुन तसद्दक़ अख़फ़ा। वो शख्स जो छुप कर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करे, हत्ता ला तालमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। उसके दाएं हाथ ने अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च किया, उसके बाएं हाथ को पता भी न चले। यानी छुपा कर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। नंबर 7, फरमाया रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालिया फ़फ़ाज़त ऐनाहु। एक बंदा खलवत में बैठा है, अल्लाह को याद किया, अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह की किब्रियाई और बड़ाई दिल में आई और ये सोच कर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े कि अल्लाह कितने बड़े हैं, अल्लाह ने मेरे साथ कितना मोहब्बत और करम वाला मामला फरमाया। जो खलवत में बैठकर अल्लाह को याद करके रो पड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी क़यामत की शिद्दत और गर्मी से महफूज फरमाएंगे। तो हमें से हर बंदा चाहता है कि अल्लाह हमें क़यामत की गर्मी से बचाए। हमें चाहिए हम अदल व इंसाफ से काम लें। नंबर 2, हमें चाहिए कि हम अपनी जवानियाँ और अपनी ये दुनिया वाली ज़िंदगी अल्लाह के दीन पर और अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 3, हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को मस्जिद के साथ लगा कर रखें। नंबर 4, हमें चाहिए कि जिससे भी ताल्लुक़ रखें खालिसतन अल्लाह के नाम और दीन की बुनियाद पर रखें। नंबर 5,
بدکاری پر قادر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بدکاری سے بچائیں، گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ نمبر 6، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اور چھپا کر خرچ کریں۔ اور نمبر 7، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتیں یاد کر کبھی کبھی 1-2 آنسو بہا کر اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ اللہ قیامت کی گرمی سے محفوظ فرمائے۔